सर ज्वाइन। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग का 239वां एपिसोड है और प्रत्येक दिन के भांति हम लोग सुबह 6 बजे हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे सभी लोग हम लोग एकत्र हो जाते हैं। इसलिए एकत्र हो जाते हैं क्योंकि हमको अपने आप को फिट रहना है और अपने आसपास लोगों को फिट रखना है, जो हमारा दायित्व भी बनता है। और भारत सरकार जो चला रही है आपको फिटनेस, सभी को फिट रहने के लिए, क्योंकि उसमें हम सहभागिता बन सके, इसके लिए हम लोग प्रत्येक दिन 6 बजे सुबह में 15 से 20 मिनट का हम लोग का सेशन रहता है, जिसमें हम लोगों को बताते हैं आप किस तरह से अपने आप को फिट रख सकते हैं और अपने आस पड़ोस के अपने रिश्ते नातेदार को आप कैसे फिट रखने में उनको मदद कर सकते हैं। तो आज 239वां एपिसोड पे हम लोग को बताएंगे डॉक्टर राम नरेश सर हैं, जो बहुत अच्छे हेल्थ कोच हैं, जो हम लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ों को बताते हैं और बहुत अच्छे अच्छे चीज को सीखने का हम लोग को मौका मिलता है। तो हम लोग आज डॉक्टर राम नरेश सर से हम लोग कुछ बातें सीखे जो हम लोग अपने जीवन में उसको उतार सके और लोगों को भी हम लोग बता सके। तो इस वर्चुअल स्टेज पर डॉक्टर सर राम नरेश सर का स्वागत है सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सब लोगों को। गुड मॉर्निंग। आवाज ठीक है सर? आवाज नहीं। थैंक यू। तो जैसा कि सर ने बताया कि 239वां एपिसोड है, हम लोग कर रहे हैं आज। बहुत ही सफलतापूर्वक हम लोग आगे बढ़ते जा म्यूट रहे है हैं। सर। जी। आवाज नहीं मिल रही? हेलो। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके। तो जैसा कि हम लोग ने जाना अभी कि 239वां एपिसोड को हम लोग कर रहे हैं, और आज इस सफर में हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और बहुत कुछ हम लोगों ने यहाँ से सीखा है, और आगे भी बहुत कुछ हम लोग सीखते रहेंगे। और एक बढ़िया कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, जो हेल्दी कम्युनिटी है। यहाँ जितने भी लोग हैं सब लोग, एक बात तो तय है कि हेल्थ के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग हैं, तभी इतना सुबह सुबह उठ के हम लोग आते हैं। चलिए थोड़ा इसी चीज पर आज हम लोग बात करेंगे। तो कल कल शायद कल, हाँ, कल ही के टॉपिक में जटखान सर जो हमारे हेल्थ कोच है, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया शब्द को बता रहे थे, ऑटो इम्यून डिजॉर्डर, है ना। तो और उन्होंने एक बात कही थी कि डिजीज नहीं, डिजॉर्डर, है ना। देखिए, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं डीप जाके। बहुत बढ़िया टॉपिक उन्होंने बताया। डिजॉर्डर, जितनी भी बीमारियां हैं ना दुनिया में, उन सभी लोगों को, सभी बीमारियों को अगर डिजीज न कह के डिजॉर्डर कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि डिजीज होता ही नहीं कुछ, डिजीज कुछ होता ही नहीं है, सब डिजॉर्डर ही है। और इसको ऐसे समझते हैं कि प्रकृति जो अपना लय में चलती है, जो प्रकृति का डिसिप्लिन है, हम उस प्रकृति का हिस्सा है। तो हमारा जो बॉडी है वो भी, बोलते हैं ना उसको, एक शब्द है बहुत अच्छा, हारमोनियस मैनर। हमारा बॉडी हारमोनियस मैनर में काम करता है। वो मैनर मतलब होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो एक हार्मोनल, एक लय बोलते हैं ना, एक सुर ताल होता है ना, जो किसी संगीत का एक सुर और ताल होता है। जब वो सुर और ताल अपने लय में बजता है तो बहुत अच्छा खुशनुमा होता है। और बेलय बजता है तो वो अच्छा नहीं लगता है, कान को अच्छा नहीं लगता है ना हमको सुनने में, कर्ण प्रिय नहीं होता है, बोलते हैं। तो उसी तरीके से ये जो हमारा बॉडी है, प्रकृति का जो हिस्सा है, ये एक हारमोनियस मैनर में काम करता है, एक डिसिप्लिन में काम करता है। तो जब क्या होता है कि वो डिसिप्लिन टूटता है, यानी डिजॉर्डर होता है। डिजॉर्डर शब्द का मतलब ही है कि जो ऑर्डर में चल रहा था सब कुछ, वो डिसऑर्डर हो गया, नहीं। तो इसीलिए जैसे आप बोलिए, इंसुलिन डिजॉर्डर क्या होगा? डायबिटीज, है ना। या इंसुलिन से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं वो सब भी उसमें आ जाएगा। लीवर डिजॉर्डर, लीवर से होने वाली जितनी बीमारियां हैं, है ना, वो सब आ जाएगा उसमें।
इंटेस्टाइनल डिजॉर्डर। यानी क्या कहने का मतलब है कि बॉडी का एक एक सिस्टम जो है हमारा, वो एक ऑर्डर में, एक मैनर में, एक डिसिप्लिन में काम करता है। और जैसे ही वो डिसिप्लिन टूटता है, वो मैनर टूटता है, तो वो बीमार, उसको बीमारी कहा जाता है। तो ये भाषा मेडिकल लोगों की है, डॉक्टरों की है ना। एक वो डर बनाने के लिए बोलते हैं ना, कि डर पैदा करने के लिए नहीं, आप बीमार हो, डिजीज है आपके पास, है ना। ये डरने वाली भाषा है, डराने वाली भाषा है। कभी भी हम लोग को इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। बहुत अच्छी शुरुआत और सर बोल रहे थे कल, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि हम लोग को ये भाषा डिजीज वाली नहीं बोलनी चाहिए। हम लोग को हमेशा ये बोलना है कि ये लीवर डिजॉर्डर है, ये इंसुलिन डिजॉर्डर है, ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं इसको स्लीप डिजॉर्डर है ना। अगर नींद नहीं आ रही तो क्या है, स्लीप डिजॉर्डर। क्या, कि टाइम पर नींद आना चाहिए, लेकिन अगर उस टाइम पर हमारे बॉडी को ये माइंड जो है सोने की प्रक्रिया को नहीं कर रहा है, कुछ और कर रहा है, तो मतलब है कि वो डिजॉर्डर हो गया ना, स्लीप डिजॉर्डर, स्लीपिंग डिजॉर्डर। उसी तरह से ये बॉडी के लय को तोड़ना है। और देखेंगे कि प्रकृति में जैसे भोजन ये कैसे शुरू होता है। अब देखिए ईटिंग डिजॉर्डर, जब हमारा ये शुरू कहाँ से होगा, जब हमारा ईटिंग डिजॉर्डर होगा, खाने का टाइम टेबल डिजॉर्डर होगा, है ना। फिर क्या है, स्लीपिंग डिजॉर्डर, यानी सोने का टाइम इधर उधर होगा, है ना। फिर क्या है, जगने का टाइम, है ना। वो सारा चीज अगर डिजॉर्डर होता है, कहीं ना कहीं किसी भी एक चीज का डिजॉर्डर होता है, तो हमारे बॉडी के अंदर में डिसऑर्डर शुरू होता है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। वो डिसिप्लिन का मामला है पूरा का पूरा। ये हमारा बॉडी का एक डिसिप्लिन है, प्रकृति है। वो पूरा का पूरा मामला वहां से जुड़ा हुआ है। कुछ भी नहीं है रोग दुनिया में। कैंसर तक को ठीक किया जा सकता है। आपने ऑटोफेजी सिस्टम में सुना है कि कैंसर तक को ये बॉडी खुद ब खुद ठीक कर लेगा। एक चीज आप लोग, हम लोग सब लोग गौर करते होंगे कि जब आपके शरीर के अंदर में कोई समस्याएं आती हैं, तो प्रकृति सबसे पहला क्या काम करती है, आपका भूख खत्म कर देती है। नहीं बोलते हैं, प्रकृति ही भूख खत्म कर देती है। क्या बोल रही हूँ, वही कि आप थोड़ा सा खाना नहीं खाइए, खाना खाना बंद कर दीजिए। क्यों, ताकि हम अपने आप को ऑर्डर में कर लें। जो हमारे अंदर डिजॉर्डर हुआ है, उसको ऑर्डर में कर ले, मैनर में कर ले। नहीं, इसलिए देखिएगा कि कोई भी प्रॉब्लम होता है इंसान को, तो पहले उसकी भूख चली जाती है। और पहले के जमाने में आप हम सब लोग देखते थे कि बुखार भी होता था तो लोग क्या बोलते थे। पहले तो डॉक्टर गांव में थे नहीं, हम खुद उसके माने गवाह हैं कि हमारे गांव में बड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो जब हम लोग को बुखार होता था या कुछ भी होता था, तो पिताजी उसी को बुला के लाते। संयोग से मेरे घर के बगल के ही थे, वो एकदम बगल में थे। तो उनको बुला के लाते थे, और वो सिर्फ आके ऐसे हाथ देखते थे, और हाथ देख के कहते थे, हाँ इसको बुखार तो है, और बहुत ज्यादा बुखार चढ़ा हुआ है। जो रहता था वो बोलते थे। और वो जानते ही, इतना आइडिया उस आदमी को था, अनपढ़ आदमी, एकदम जाहिल आदमी, लेकिन उनका आइडिया देखिए कि वो नारी देख के बताते थे कि इसको इतना बुखार है, इतना बुखार है। उस समय वो गिनती तो नहीं जानते थे, लेकिन बुखार बोलते थे कि बुखार बहुत ज्यादा है। और क्या कहते थे कि अभी कुछ भी नहीं देना है, कोई खाना नहीं देना है। लोग पूछता था घर के लोग कि खाना खाता ही, तो कुछ भी नहीं देना है। कब देना है, तो कल भर रहने दीजिए, परसों देना है उसको शाम में। और क्या देना है, गेहूं के आटा को सान के उसको उबाल देना है गर्म पानी में, फिर उसकी रोटी बनाना है। और फिर उसका रोटी भी नहीं देना है पूरा, क्या देना है, उसका ऊपर वाला जो पपड़ा बोलते हैं ना, वो देना है। और मूंग का दाल देना है। सुनने के बाद इतना गुस्सा आता था ना, बड़े, मैंने रियल बता रहा हूँ कि हम लोगों ने भोगा है। इतना गुस्सा आता था वो आदमी पर कि ये इतना, मैंने 3 दिन बाद बोला है कि धीरे धीरे लगता है कि जान ही चला जाएगा। दोस्तों, ये कितनी बड़ी, मतलब भाई ये प्राकृतिक बात है। प्राकृतिक आपकी भूख को खत्म कर देती है ना। एक बार क्या बोले, मैंने एक बार, हमने बचपन में जब मुझे बुखार लगा था, तो मैं आम का अचार जो है ना उसको चुरा के खा लिया था। तो बड़ी प्रॉब्लम हो गया था हमको, है ना। इतनी भूख लगती थी, जब क्योंकि बुखार उतर भी जाता था ना, तो बुखार उतरने के बाद आप देखिएगा नेचुरली आपको, आप नेचुरली जब आप ठीक होंगे ना, बिना दवाई के, तो आपको इतनी भूख लगेगी तेज ना, इतनी भूख तेज लगेगी कि आप अंदाज नहीं कर सकते। मैं ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ।
मेरे जीवन में ऐसा हुआ है और अभी भी हम लोग दवाई नहीं लेते हैं। इसलिए नेचुरली जब आप ठीक होंगे तो सब कुछ ऑर्डर में हो जाता है। और जब ऑर्डर में हो जाता है, आपकी भूख भी एकदम मतलब तीव्र लगती है और शरीर में वीकनेस नहीं आएगा। जब आप दवाइयों से ठीक होंगे तो आपके शरीर में एक वीकनेस आएगा। क्या? क्यों? क्योंकि आप एक जानते होंगे ना कि जब हम वहां पर जो क्या बोलता है कि जब हमारे बॉडी के अंदर भी कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारा WBC का काउंट बढ़ जाता है, व्हाइट ब्लड सेल बढ़ जाता है। व्हाइट ब्लड सेल जो बढ़ता है, इसलिए देखिएगा कि डॉक्टर कोई भी बीमारी में जाइए तो आपका ये आप आज के डेट में क्या हो गया है, CBC का टेस्ट कराया गया है। CBC टेस्ट एकदम नॉर्मल हो गया। पहले CBC नाम का नहीं था, पहले बोलता था TC DC WBC करवाता था लोग। पहले के डॉक्टर लोग क्या बोलते थे? TC DC WBC करवाओ। कोई भी बीमारी में जाइए, नॉर्मल कुछ बुखार में जाइए, सर्दी में जाइए, TC DC WBC। क्या मतलब? टोटल काउंट, है ना, और डिफरेंशियल काउंट, और फिर WBC का काउंट ये देखता था। WBC काउंट देखने से ये पता चलता है कि आपकी बॉडी में अगर वो 4,000 से 11,000 के बीच है तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा बढ़ रहा है तो कहने का मतलब बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ रहा है, इसका पता लगा था। तो कहने का मतलब है क्या कि ये बॉडी को डिजॉर्डर जो शब्द है, ये सब जगह वही है। हम लोग के लिए शब्द डिजॉर्डर ही है। जब ये डिजॉर्डर होता है, अपने जैसे बोलते हैं ना, ट्रेन अगर ट्रैक पर चल रही है तो ठीक दिशा में चलेगी, ठीक गति देगी, लेकिन जैसी ट्रैक से उतरेगी तो चलेगी क्या ट्रेन? तो सेम हमारा बॉडी भी जो है ना, एकदम एकदम समझने के लिए एकदम परफेक्ट है उदाहरण कि सेम हमारा बॉडी भी एक समझिए कि ट्रेन के पटरी पर चल रहा है। और वो पटरी जितना देखते हैं ना कि जितना चौड़ा होता है, एकदम उतना ही माने हमारे बॉडी के अंदर भी वही है। थोड़ा सा आप इधर उधर हुए कि आपकी ट्रेन डिजॉर्डर मतलब डिसलाइन माने पटरी से बाहर हो जाएगा, है डिरेंज हो जाएगा। तो उसी तरीके से बोलते हैं डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स इन डिजीज। होम्योपैथी में हम लोग को पढ़ाया गया था, होम्योपैथी फिलोसफी के अंदर में लिखा हुआ है सब। 200 साल पहले डॉक्टर हैनीमैन ने बताया कि डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स इज डिजीज, वो कहते हैं। डिरेंजमेंट मतलब जैसे ट्रेन से पटरी से गाड़ी डिरेंज हो गया तो वो गाड़ी नहीं चलेगी, एक्सीडेंट हो गया। उसी तरह से हमारा जो वाइटल फोर्स है, यानी जो हार्मोन्स है जिसके आधार पर बॉडी काम कर रहा है, उसकी डिरेंजमेंट को ही डिजीज बोलते हैं मेडिकल लोग। डिरेंजमेंट मतलब थोड़ा इधर उधर हुआ कि बस वो बीमारी हो गई। तो ये सब होता कहाँ से? ये सब होता है हमारे खाने का टाइम, सोने का टाइम, जगने का टाइम, हमारे बॉडी का एक्टिविटी का क्या मतलब, क्या एक्टिविटी होना चाहिए। ये सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम स्वस्थ रहेंगे कि हम बीमार रहेंगे, है ना। और आज जितने भी लोग, आज देखिए आज तो क्या बोले लोग, मतलब अपने आप को, अगर चीनी है किसी को, हम लोग के उम्र के, हम लोग से कम उम्र के लोगों के पास चीनी है, जब उनसे बातें होती है हर हमको तो शुगर है, और बोलते हैं इस तरह से जैसे लगता है कि उन्होंने कुछ अचीव किया है, उन्होंने जीवन में कुछ अचीवमेंट किया है, ऐसी उनकी भाषा होती। लेकिन हम लोग को उनके ऊपर दया आ जाता है जब वो बोलते हैं कि ये चीनी है और इतना मनी बोल रहा है कि चीनी है, इस तरीके से जैसे लगता है कि उनको कुछ अचीव हो गया है, कुछ बड़ा पद मिल गया है, पदवी मिल गया है, इस तरह से लोग बोलते हैं बातों को। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा तो कार्डियक प्रॉब्लम है ना, कार्डियक डिजॉर्डर है ना, यानी कार्डियक डिजॉर्डर देखिए ना, यहाँ भी बोला जाता है कार्डियक डिजॉर्डर। तो कार्डियक डिजॉर्डर यानी कार्डियक प्रॉब्लम, मतलब हार्ट का प्रॉब्लम मेरा तो BP बढ़ा हुआ रहता है, और ऐसा बोलते हैं लगता है जैसे कुछ अचीवमेंट। तो ये अचीवमेंट नहीं है, ये हम सब लोगों की कमजोरी है कि हमने हमने अपने आप को प्रकृति से दूर किया है। और जो डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए हमको, सोने का टाइम, जगने का टाइम। अभी देखिए अभी थोड़ा सा मेरा कुछ प्रॉब्लम ठंडा को लेके, थोड़ा सा मेरा जो है ना एलर्जी का मतलब बॉडी है बहुत बहुत पहले से। इस मौसम में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम मुझे आ जाता है, लेकिन इतना हमने अपने आप को मेंटेन किया है कि अब उस तरीके का नहीं आता है। नहीं तो पहले तो बहुत ज्यादा अटैक आता था हमको। अभी बात भी कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा हमारी बातों से कि कुछ मतलब सांस का कुछ इस तरीके का। तो बहुत मेंटेन किया हमने, और ये सब कुछ बिना दवाई के। तो दवा क्या करता है कि दवा आपको जब वो ये वाइटल, ये आपका जो क्या बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल जब बढ़ता है, और जब हम दवा डालते हैं तो वो दवा क्या करता है कि वो सेल को डैमेज करता है जाके हमारे सेल को, है ना। उसको ऐसे समझा जाए कि WBC एक फोर्स है जो हमारे बॉडी को क्या बोलता है कि वो सुरक्षित करने के लिए बढ़ जाता है। तो जब हम दवाइयों को डालते हैं
तो दवाइयाँ जो है वो उसको क्या बोलते हैं कि डिजीज के जो फोर्स है उसको कम करने के साथ साथ जो हमारा जो WBC है उस वो भी मरता है। जब युद्ध चलता है तो WBC पे बहुत संख्या में मरता है। तो WBC जब बहुत संख्या में मरते हैं तो इसी वजह से क्या होता है कि जब आप ठीक होते हैं तो आपको एक कमजोरी जैसा फीलिंग होता है। तो जब भी आप दवाइयों से ठीक होंगे तो आपको वीकनेस आएगा, लेकिन जब आप नेचुरली ठीक होंगे तो आपको कोई वीकनेस नहीं आएगा। अभी आप ठीक हुए, अभी से आप अपने सारे काम को कर सकते हैं, आपको कोई कमजोरी भी नहीं लगेगी। तो यही है डिजॉर्डर सब। इसको हम लोगों को मतलब हम लोगों की भाषा है और हम लोग को यही भाषा बोलना है कि कार्डियक डिजॉर्डर, लीवर डिजॉर्डर, इंसुलिन डिजॉर्डर। डिजीज मत बोलिए, डिजीज से एक डर लगता है लोगों को, है ना। और वो वाकई में मेडिकल लोग की भाषा है, डराने वाली भाषा है। और उनको बताइए कि इसको ऑर्डर में किया जा सकता है। आप अपने खान पान को ठीक करें, अपने रहन सहन को ठीक करें, समय पर एक्सरसाइज करें, समय पर जगे, समय पर सोएं, है ना। और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो भोजन को बिल्कुल ही छोड़ दें। आप देखिए ना, भोजन को छोड़ के देखिए, बीमारी एकदम जल्दी ठीक होगा। पानी ज्यादा से ज्यादा लिया जाए उस पीरियड में, है ना। कुछ बोलते हैं ना, अभी हम लोग सुबह सुबह उठ के जो हम लोग करते हैं, अपने आप को बॉडी को टॉक्सिफाइड करते हैं, है ना। कुछ वैसा चीज लिया जाए कि क्या चीज लिया जाए। अभी अभी हम जाड़ा भर देखिए, जो चूंकि मुझे श्वास का प्रॉब्लम आ जाता है, तो हमने मीठा और ये अदरक, है ना, ये मेरा रेगुलर का। अभी हम सुबह सुबह गर्म पानी के साथ चबाते हैं, गर्म पानी पीते हैं, है ना। और इससे एक फायदा हमको दिखा कि श्वास का जो प्रॉब्लम जो आता था, खांसी कफ का मेरा, वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया इस बार। इस बार से मैं इसको शुरू किया, है ना। तो ये अब सब आप लोगों के बीच रह के हम लोगों ने हमने भी कुछ सीखा इस तरह का। और दवाइयों का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद। मेरे घर में मेडिकल बिल जीरो है। मैंने पूरे परिवार की बात करती हूँ। सर आते हैं रहते हैं, देखते होंगे, मेरे परिवार में मेडिकल बिल जीरो है। अभी के समय में भी जीरो है। तो ये ऐसा सभी लोगों के साथ हो सकता है, बशर्ते खुद हम उठते हैं ना सर, तो हम पानी 3 गिलास गर्म करते हैं खुद से, किसी दूसरे को नहीं बोलते हैं करने के लिए। एक गिलास बेटा के लिए, एक गिलास खुद के लिए, एक गिलास वाइफ के लिए, है ना। बाद बाकी लोगों को बोलते हैं कि भाई, चूंकि चूंकि लोग कुछ लोग बाद में उठते हैं, तो उन लोगों के लिए कि भाई अब वो गर्म करके डाल देते हैं कि उसमें डाला हुआ है तो लोग पी लेना है ना। लेकिन 3 गिलास उस समय निकल जाता है। तो ये चीज हम लोगों को खुद से, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, ऐसा नहीं कि मुझे ही स्वस्थ रहना है, घर में और लोगों को स्वस्थ रखना जरूरी है। क्योंकि यार घर में और लोग भी स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम भी अपने आप को स्वस्थ नहीं रख सकते, है ना। मेंटली प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए ये चीज डिसिप्लिन में हम लोग को करना है, और प्रकृति के डिसिप्लिन के साथ अपने आप को डालना है। कोई डिजॉर्डर नहीं होगा, कोई डिजॉर्डर नहीं आएगा। और अभी तक मेरा तो 54 साल उम्र हो गया, डायबिटीज, BP पूरा एकदम एक्यूरेट। अभी 120/80 मेरा BP, एक्यूरेट भी 120/80। जब भी नापी 120/80, वजन का एकदम परफेक्ट। अभी तो थोड़ा बड़ा है, पहले मेरा वेट अंडर वेट रहता था, अभी थोड़ा सा मेंटेन किए तो वेट जो है थोड़ा सा बढ़िया आ गया, हेल्दी वेट आ गया। तो ये सारा चीज खेला है बस ऑर्डर में, मैनर में चलने का। और हम लोग मतलब उसके सिपाही हैं कि हम सभी लोगों को, दूसरे लोगों को मैनर में चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग बड़ा काम कर रहे हैं, स्वस्थ इंडिया बना रहे हैं, अपने परिवार को स्वस्थ बना रहे हैं, समाज को स्वस्थ बना रहे हैं। बहुत अच्छा काम है, हम लोग इसमें लगे हुए हैं, करते रहें। धन्यवाद सब लोगों का। और फिर बात होगी आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, जिस जो हम लोग को आज बताया, क्योंकि हम लोग पहले से प्रकृति से बहुत दूर हो चुके हैं, तो अब हमें ये महसूस हो रहा है, या सर बताए कि हम लोग को प्रकृति का जो मैनर है उनके अनुशासन में है, उनको हम लोग ज्यादा से ज्यादा पालन करें। और खान पान में अपना जो है खान पान में बदलाव करके, और जो हम लोग 9 बजे 10 बजे सोते थे, उसको क्यों नहीं हम लोग खा करके 7 बजे सो जाए, क्योंकि सोना तो अपने हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में है नहीं। क्योंकि हम क्यों नहीं 7 बजे खा करके 9 बजे हम लोग सो जाए, फिर हम लोग प्रकृति का जो नियम है 4 साढ़े 4 बजे उठ करके हम लोग नित्य क्रिया करके हम लोग जो सुबह में उठते हैं, यह हम कर लें, तब अपने आप को तो स्वस्थ रह ही सकते हैं। और दूसरे को भी आस पास पड़ोस के हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम अपने जो माने मेहनत का पैसा है हम उसको
डॉक्टर के पास ना देख करके अपने शरीर में लगाएं, बचत करें और लोगों को बचत करने के लिए सिखाएं। तो आज के लिए सर बहुत अच्छा बताया, और उसको हम लोग अपने अमल करें और लोगों को भी अमल करने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू सर।